Hello friends, welcome our new video that is determiners. Determiners. Today we will do new topic, grammar topic, determiners. Definition. First of all, I will tell you the definition of determiners. The words that are used before a noun or a noun phrase. The words that are used before a noun or a noun phrase to determine whether it is specific or general are called determiners. डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि जो वर्ड है नाउन और नाउन फ्रेज वो स्पेसिफिक है या जनरल. काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. We will do kinds of determiners. There are 7 types of determiners. First is articles, second is possessive, third is demonstrative, fourth is distributive, fifth is quantifiers, sixth is numerals, and the last one is interrogative. Last one is interrogative. We will do one by one. First is articles. There are 2 types of articles, definite or indefinite. Definite article is the and indefinite article is a and an. Now we will discuss articles. Indefinite article a and an. a और an ये हमारे indefinite articles होते हैं. A and an are indefinite articles that perform the function of determining the singular, countable or common noun etc. फर्स्ट देखो, आप जूनियर क्लासेस में आर्टिकल्स कर ही चुके हैं, फिर भी मैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ही जल्दी से कराती हूँ. यूज़ ऑफ अ. इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंगुलर, countable, common noun when referring to a single object or person. ये किसको रेफर करता है, क्या फंक्शन है इसका? इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन. सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और कॉमन नाउन को डिटरमाइन करता है जब वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट या पर्सन को रेफर करे. एग्जाम्पल, अ सैंडविच, a bag, a chair. Second, before a noun which is an example of a class of things. उस noun से पहले भी इसका यूज़ होता है जो कि class of things, किसी thing की पूरी class को represent करे. Example, a child is the gift of God. A child, यहाँ जो a child है ये पूरी class को represent कर रहा है, हर child की बात हो रही है ये. Third is to express quantity. क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए अ नंबर ऑफ, अ फ्यू, अ लिटल, अ कपल ऑफ एंड अ लॉट ऑफ. फोर्थ, बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो, वेट. एग्जाम्पल, अनियन कॉस्ट ₹85 अ किलो. नेक्स्ट इज इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन के लिए जैसे twice a day, once a week. Next is in certain exclamatory expressions. exclamatory जो sentences होते हैं. What a beautiful dress. Sign of exclamation represent. ये sign of exclamation show कर रहा है. This is exclamatory sentence. What a beautiful dress. Next. तो ये हमारे A के uses complete होते हैं. आगे हम करेंगे यूज़ ऑफ एन. एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विद अ वॉवल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू. देखो, वॉवल साउंड जूनियर क्लासेस में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि एन का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पर वॉवल होते हैं. जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है उसके आगे बच्चे एन लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है. हमें वॉवल साउंड को देखना है. वॉवल्स तो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, बट हमें साउंड किसकी देखनी होती है? अ, ई, उ,
ए, ओ जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, हमें उनकी साउंड देखनी है। तो रिमेंबर, एक बात जो हमेशा हमें याद रखनी होती है, द इनिशियल साउंड नॉट द स्पेलिंग इज इम्पॉर्टेंट। देखो, एन लगाने के लिए हमें क्या देखना होता है, वर्ड की साउंड क्या आ रही है, हमें उसकी स्पेलिंग को नहीं देखना। स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी साउंड इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स, द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद वॉवल लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड। ये कुछ वर्ड्स हैं जो वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, बट साउंड किसकी दे रहे हैं, वो कॉन्सोनेंट की। सो दे टेक अ बिफोर देम, इसलिए उनके साथ ए का यूज़ होता है। अ यूनिवर्सिटी, यू की साउंड दे रहा है। अ यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड य की दे रहा है। अ यूनिफॉर्म भी यू से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड यू की दे रहा है। अ 1 रुपी नोट, ये भी इसी तरह से है, व की साउंड दे रहा है। अ 1 वे स्ट्रीट, अ यू टर्न। तो ये सभी जो हैं, सभी वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं बट साउंड वो वॉवल की नहीं दे रहे, कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद वॉवल साउंड्स। अब कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं बट प्रोनाउंस कैसे होंगे, वो वोवल साउंड से। सो दे टेक एन बिफोर देम, तो इसलिए उनसे पहले एन का यूज़ होता है। मैंने आपको बताया वोवल साउंड इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। एन आर, देखो एच ओ यू आर, आर ये एच वॉवल नहीं है बट साउंड आर, अ की साउंड दे रहा है, इसलिए एन आएगा। एन एम पी, एम से स्टार्ट हो रहा है, एम इज कॉन्सोनेंट बट साउंड इज ए, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होगा। एन एस पी, एन ऑनर। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं बट साउंड वॉवल की देते हैं, तो उनके साथ एन का यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट, some words begin with the same letter but are pronounced with different opening sound। कुछ ऐसे लेटर्स हैं, वर्ड्स जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं बट प्रोनाउंस कैसे करते हैं, डिफरेंट साउंड से। देन अटेंशन मस्ट बी पेड टू द ओपनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर प्लेसिंग ए और एन। तो इसीलिए हमें अटेंशन कहाँ देने की ज़रूरत है, उस वर्ड की ओपनिंग साउंड पर। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बट अ हम्बल सर्वेंट। अब ये दोनों ही वर्ड्स, इधर ऑनेस्ट और इधर हम्बल, दोनों ही एच से स्टार्ट हो रहे हैं बट एच यहाँ ऑनेस्ट के साथ एन का यूज़ हो रहा है और हम्बल के साथ अ का यूज़ हो रहा है। ऑनेस्ट में वॉवल साउंड आ रही है और हम्बल में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैं बार बार यही कहूँगी, द इनिशियल साउंड इज इम्पॉर्टेंट नॉट द स्पेलिंग। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे ए और एन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द इज डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ द इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एज इट इज़ यूज बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन मेड डेफिनेट बाय इट्स यूज। द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका स्पेसिफिक नाउन के साथ ही यूज़ होता है। देखो, द इज़ यूज्ड, कहाँ कहाँ द का यूज़ होगा, बिफोर अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन्ड, उस नाउन के साथ जिस नाउन को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग इन द गार्डन। अब अ बॉय और अ गर्ल, मैंने एक बॉय और एक गर्ल को गार्डन में खेलते हुए देखा, तो ये क्या है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। द गर्ल लुक्ड मच यंगर दैन द बॉय। अब यहाँ पर गर्ल और बॉय दोनों के साथ द का यूज़ हुआ है, तो ये दोनों ही बॉय और गर्ल हम इनको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो ये स्पेसिफिक हो गए, इसलिए इनके साथ द का यूज़ होगा। सेकेंड पॉइंट, बिफोर अ थिंग और पर्सन दैट इज़ यूनिक, उस थिंग और उस पर्सन के साथ जो यूनिक है, उसके जैसा और नहीं है। द अर्थ, द यूनिवर्स, द मून, द क्वीन। नेक्स्ट, व्हेन अ नाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर थिंग
उस नाउन के साथ जो एक पर्टिकुलर थिंग को रेफर करे। दिस इज़ द हाउस दैट इज़ नोन टू बी हॉन्टेड। तो यहाँ पर हाउस कोई एक सिंपल हाउस की बात नहीं है, एक पर्टिकुलर हाउस की बात हो रही है। दिस इज़ द हाउस दैट इज़ नोन टू बी हॉन्टेड। ये वही हाउस है जिसको सब हॉन्टेड कहकर बुलाते हैं। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर अ क्वालिफाइड एडजेक्टिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को जब एज अ एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन के साथ जब एडजेक्टिव का यूज हो, द इमॉर्टल शेक्सपियर। अब शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, पर शेक्सपियर के साथ उस एक क्वालिटी ऐड हो गई, द इमॉर्टल। नेक्स्ट इज द ग्रेट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट उसके साथ एडजेक्टिव यूज हो गया द ग्रेट, तो यहाँ पर द का यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी द का यूज होता है। द बेस्ट बुक, द बेस्ट, बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, तो उसके साथ द का यूज होगा। द बिगेस्ट होटल, द फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल, तो इसके साथ भी द का यूज होगा। द फर्स्ट, द सेकेंड और द लास्ट चैप्टर, इस तरह से हम ऑर्डिनल्स के साथ भी द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर अ सिंगुलर नाउन to represent a class of animals or things and about inventions and discoveries। सिंगुलर नाउन जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। एग्जाम्पल, द फ्लाई इज़ अ कॉमन इंसेक्ट। अब यहाँ द फ्लाई जो बात हो रही है, फ्लाई वो सभी फ्लाई के लिए बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। और डिस्कवरीज और इन्वेंशन के साथ, हु इन्वेंटेड द कैमरा, कैमरे को इन्वेंट किसने किया, द कैमरा, तो यूज़ हो जाएगा द का। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर नेम्स ऑफ जोग्राफिकल एरियाज और ओशियंस। जोग्राफिकल एरियाज और ओशियन के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द पैसिफिक ओशियन, द सीज, द एल्प्स। नेक्स्ट, बिफोर अ सरनेम इन प्लूरल फॉर्म टू डिनोट अ फैमिली। सरनेम के साथ, सरनेम जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो और वो एक पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करे। द वाटसन्स, तो ये वाटसन्स का मीनिंग है मिस्टर एंड मिसेस वाटसन एंड चिल्ड्रन। तो वाटसन्स के साथ यहाँ पर द का यूज़ हुआ है, तो ये द रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी वाटसन फैमिली को। नेक्स्ट, बिफोर नाउन्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, होटल्स, सिनेमाज, म्यूजियम्स, थिएटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, होटल, सिनेमाज, म्यूजियम, थिएटर, न्यूज़पेपर और मैगजीन, इनके नेम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द अक्षरधाम टेम्पल, द ताज होटल, द हिंदू, द इंडिया टुडे। द इंडिया टुडे क्या है, न्यूज़पेपर का नाम। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ रेसेस, एथनिक ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, होली बुक्स एंड एपिक्स। द सिक्स, द चाइनीज़, द फ्रेंच, ये क्या हैं, कम्युनिटीज़ हैं। और होली बुक्स एंड एपिक्स, द रामायणा, द बाइबल एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज बिफोर अ टाइम स्पैन रेफर्ड टू इन अ कलेक्टिव सेंस। टाइम स्पैन के लिए भी द 20th सेंचुरी, द 70s, तो 20th के साथ द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। एलेक्स कैन प्ले द वायलिन, द पियानो एंड द फ्लूट। तो वायलिन, पियानो, फ्लूट, ये सब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके साथ भी द का यूज़ होगा। नेक्स्ट, टू मीन इनफ और सफिशिएंट। इनफ और सफिशिएंट मीन्स काफ़ी है। शी हैज़ द टैलेंट टू बिकम अ डांसर, कि उसमें इतना टैलेंट है, इतना काफ़ी, इतना टैलेंट है कि वो डांसर बन सकती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा द आर्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट डिटर्मिनर इज डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, these, those are demonstrative, which are used to point towards nouns.
दे फंक्शन बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन। देखो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉइंट आउट करते हैं नाउन की तरफ, और वो दोनों की तरह फंक्शन करता है, एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी। दिस इज़ माई बुक, तो दिस इज़ माई बुक, दिस इज़, ये क्या हुआ, प्रोनाउन। एंड दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, यह बुक इंटरेस्टिंग है, तो इस सेंटेंस में दिस क्या है, एडजेक्टिव। दैट इज़ माई हाउस, ये प्रोनाउन है। दैट बाइसिकल बिलोंग्स टू राम, तो दैट बाइसिकल, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब दिस और दैट को यूज़ कहाँ और कैसे करना है। फर्स्ट रूल, वी यूज़ दिस टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग नियर द स्पीकर। दिस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो चीज़ स्पीकर के पास होती है। स्पीकर उस पर्सन को या उस थिंग को रेफर कर रहा है जो उसके नियर अबाउट है। दिस गोज़ विद अ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। दिस सिंगुलर और काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। दीज गोज़ विद अ प्लूरल नाउन, और दीज का यूज़ होता है प्लूरल नाउन के साथ। जैक, दिस इज़ माई कज़न लारा, तो जैसे जैक इंट्रोड्यूस करा रहा है, जैक, दिस इज़ माई कज़न लारा। अब दीज का यूज़ देखो, आर नॉट दीज फ्लावर्स ब्यूटीफुल, क्या ये फ्लावर्स ब्यूटीफुल नहीं है, तो ये क्या है, ये दीज फ्लावर्स किस लिए, आर नॉट, दीज के साथ आर, प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, वी यूज़ दैट और दोज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग फर्दर अवे। जो चीज़ दूर होती है स्पीकर के, उसके लिए हम दैट और दोज का यूज़ करते हैं। दैट गोज़ विद अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन। दैट का यूज़ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। और दोज गोज़ विद अ प्लूरल नाउन। दोज के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। दैट्स माई फ्रेंड ओवर देयर, और दैट देखो, दैट्स मीन्स दैट इज़, और दोज हाउसेज आर फॉर सेल, तो दोज हाउसेज, दोज के साथ क्या यूज़ हुआ, आर, जो कि प्लूरल है। नेक्स्ट, दैट और दोज आर यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन। दैट और दोज का यूज़ उसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए भी होता है जिस नाउन को हम ऑलरेडी, जिसको डिस्कस कर चुके हैं। माई शर्ट इज़ बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड, मेरी शर्ट मेरे फ्रेंड की शर्ट से बेटर है, तो दैट यूज़ हुआ है शर्ट के लिए। तो शर्ट वर्ड की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए उसका यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, when two things mentioned in the principal clause are repeated in the subordinate clause। जब दो थिंग्स मेंशन की जाएं प्रिंसिपल क्लॉज में और वो रिपीट हो रही हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज में, तो दिस पॉइंट्स टू द लास्ट थिंग एंड दैट टू द अर्लियर थिंग। तो दिस लास्ट वाली थिंग को रिप्रेजेंट करता है और दैट अर्लियर थिंग को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, बोथ एग्स एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, कि एग और मिल्क दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं। दिस इज़ अ लिटल बेटर देन दैट, तो देखो दिस और दैट दोनों यूज़ हुए हैं, बट दिस रेफर्स टू द मिल्क एंड दैट टू एग्स। यहाँ अभी बताया है कि दिस पॉइंट्स टू द लास्ट थिंग, तो दिस किसके लिए यूज़ हुआ है, मिल्क के लिए, और दैट यूज़ हुआ है एग्स के लिए।